दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा मुफ्त रेवाड़ी कैंपेन या रेवाड़ी पर चर्चा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह वहां अन्य कई नेताओं के साथ मौजूद रहे। वहीं राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना था कि दिल्ली चुनाव आ गए हैं, हम आज पूरी दिल्ली में एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। ये रेवड़ी पर चर्चा है। हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में कुल 65,000 बैठकें होंगी, पर्चे बांटे जाएंगे। इनके जरिए हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। दिल्ली के चुनाव सर पे आ गए हैं और आज से हम एक पूरी दिल्ली के अंदर नया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस कैंपेन का नाम है रेवड़ी पे चर्चा। पूरी दिल्ली के अंदर, हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर टोटल मिला के 65,000 मीटिंग की जाएंगी, छोटी छोटी मीटिंग की जाएंगी। और उन छोटी छोटी मीटिंग्स के अंदर हमारे कार्यकर्ता, हमारे मंडल अधिकारी, मंडल अध्यक्ष, बूथ अधिकारी, बूथ अध्यक्ष, बूथ की टीम्स, ऊपर के हमारे जितने कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, वो जनता के बीच में जाएंगे और उन्हें बताएंगे। ये पैम्फलेट है, ये 2 तरफ का पैम्फलेट है, ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पर्चे की कॉपी एक बारी सबको, संदीप, सबको कॉपी बंटवा देना यहाँ पे पैम्फलेट की। ये पर्चा बांटा जाएगा। इस पैम्फलेट में के जरिए हम जनता को ये बता रहे हैं कि दिल्ली में हमने काम तो बहुत सारे किए। मोटे मोटे तौर पे 6 मुफ्त की रेवड़ी हमने दिल्ली के लोगों को दी है। प्रधानमंत्री जी कई मंचों से और कई बार ये बोल चुके हैं कि केजरीवाल दिल्ली में मुफ्त की रेवड़ी दे रहा है। ये मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। तो हम दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं, भाई हां, हम ये 6 मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं। बीजेपी खुलेआम कह रही है कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी बंद होनी चाहिए। दिल्ली की जनता हमें बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। वहीं एसईसी के आरोपों पर संजय सिंह ने पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा भारत का नाम मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्त गौतम अडानी और उनके व्यापार को मजबूत करने के लिए अक्सर विदेश की यात्रा पर जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, देश की जनता को लगता है भारत के लिए, रोजगार के लिए, बढ़ावा देने के लिए जा रहे हैं, भारत के अलग अलग देशों से संबंध अच्छे करने के लिए जा रहे हैं, भारत को दुनिया के पैमाने पर मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, भारत में शिक्षा का, स्वास्थ्य का विकास करने के लिए विदेशों की यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा करते हैं अपने दोस्त को मजबूत करने के लिए, इंडिया को मजबूत करने के लिए नहीं, अडानी को मजबूत करने के लिए। एक एक करके मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा आपको। प्रधानमंत्री जी मार्च 2017 में बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और अप्रैल 2017 में अडानी को मेगा कंटेनर पोर्ट से जुड़ी डील मिल जाती है। देश के प्रधानमंत्री जनवरी 2018 में इजराइल की यात्रा करते हैं, वहां के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। दिसंबर 2018 में अडानी को इजराइल में मिलिट्री ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू करने का लाइसेंस मिल जाता है। जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सिंगापुर की यात्रा करते हैं और जुलाई 2018 में सिंगापुर में 1000 करोड़ रुपए का अडानी पोर्ट्स को वहां पर काम मिल जाता है। आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री विदेशों की जब यात्रा करते हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि विपक्ष के मुद्दे कई बार बचकाने हो जाते हैं, उन्हें इन बातों से बचना चाहिए। देश हित और प्रदेश हित की बात सर्वोपरि होती है। वहीं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने के मामले पर उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सुर्खियों में था, इसलिए इस प्रकार की बातें सुर्खियां बन जाती हैं। इस मामले को हम कोर्ट में लड़ेंगे, हिमाचल की संपदा को हम इस तरह नहीं लूटने देंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। वहाँ का स्वादिष्ट व्यंजन भी चखते हैं। क्या सुरक्षित है हिमाचल भवन? नहीं, ये तो सुरक्षित ही है। इसमें क्या हुआ? इसमें पूरी तरह अरे परे अपने सिक्योरिटी भी लगाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये जो कोर्ट के फैसले होते हैं, ये इस प्रकार के फैसले अभी बीकानेर हाउस हुआ तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर से भी मिलने जाने चाहिए। ये फैसले कोर्ट के होते हैं। उसमें कहा जाता है कि अगर आप फैसलों में ऐसा व्याख्यान किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हिमाचल काफी राष्ट्रीय सुर्खियों में था, तो इस प्रकार की बातें सुर्खियां बन जाती है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा सिर्फ उनसे ये लड़ाई है कि जिस कंपनी ने सिंगल बेंच के जो जजमेंट है जिसमें उसका कहा कि कंपनी को 64 करोड़ रुपया दे दिया जाए, हमने कहा कि वो 64 करोड़ उनका अधिकार नहीं है। जिस केस में हिमाचल भवन को उन्होंने बात की है, हमने कहा कि इस केस को हम लड़ेंगे और हम उसको लड़ेंगे, और निश्चित तौर पर हमने उस केस को लड़ने की बात की है। और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड विवाद पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं केंद्रीय मंत्री शोभा ने कहा कि वक्फ एक देशद्रोही कानून है, वक्फ एक लैंड जिहादी है, हमारी जमीन को छीनने का एक षड्यंत्र है। इसके लिए खिलाफ जो है हम लड़ाई लड़ेंगे। आज भी हम लड़ रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। पूरा जिला में वक्फ का खिलाफ धरने में बैठे हैं। हर जगह में हमारे कार्यकर्ता लोग, एमएलए, हमारे एमपी वक्फ का खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि वक्फ एक देशद्रोही कानून है। वक्फ एक लैंड जिहादी है, लैंड टेररिज्म है, हमारा जमीन का छीनने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। आज भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। एंड जरूर पार्लियामेंट का अंदर कानून लाने के लिए सरकार को शक्ति भी देंगे। कर्नाटक में अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर संगठन के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन जनपद अलीगढ़ में यह धरना इसलिए चल रहा है कि हमारे पेंशनरों की राशिकरण में से सरकार जो कटौती कर रही है वो 15 साल तक करती है, जबकि 10 साल में पूरी हो जाती है, और उसके लिए कोर्ट ने शासनादेश भी कर दिए हैं और सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया है, परंतु प्रत्येक आदमी को कोर्ट जाना पड़ रहा है। वहीं कहा कि हमारी ये मांगे हैं कि एक जर्नल होना चाहिए जिससे वृद्ध कर्मचारियों को, पेंशनरों को हाई कोर्ट में जाना ना पड़े और उसके आर्थिक और शोषण से उसे बचाया जा सके। मेरा नाम एसएन शर्मा सही। ये धरना प्रदर्शन जो हमसे कटौती होती है राशिकरण की, वो 15 साल तक सरकार करती है, जबकि वो 10 साल में पूरी हो जाती है, तो उसी के लिए लोग परेशान हैं। न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। उस न्यायालय की शरण से जिनको आदेशित हो जाता है वो लाभान्वित हो जाते हैं। इसलिए इस वृद्धावस्था में हर सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी कैसे इतनी भागदौड़ करेगा, अनावश्यक अपव्यय होगा, तो उससे निजात पाने के लिए धरना प्रदर्शन आज प्रदेश के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और हमारी मांग है कि सरकार हमें जो है शासनादेश निर्गत करे कि 10 साल बाद कटौती
बंद हो जाए। दूसरी मांग हमारी जो मुख्य दूसरी है वो ये है कि 65, 70, 75 पे हमें 5%, 10% वृद्धि दी जाए, जो अब 80 साल की आयु होने पर 20% मिलती है, इसे 65 साल से लागू किया जाए। क्योंकि 65 और 80 के बीच अधिकांश पेंशनर दिवंगत हो जाते हैं, तो वो इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। तो दूसरी मांग ये है कि 65 से और हमारी पेंशन में 5%। नाम है उदयराज सिंह, अध्यक्ष सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक पेंशनर एसोसिएशन जनपद शाखा अलीगढ़। ये धरना इसलिए चल रहा है कि हमारे पेंशनरों की राशिकरण में से सरकार जो कटौती कर रही है वो 15 साल तक करती है, जबकि 10 साल में पूरी हो जाती है। और उसके लिए कोर्ट ने शासन आदेश भी कर दिए और सरकार ने शासनादेश भी जारी कर दिया, परंतु प्रत्येक आदमी को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है और उसके बाद ही। और हमारी ये मांग है कि एक जनरल जी होना चाहिए जिससे वृद्ध कर्मचारियों को, पेंशनरों को हाई कोर्ट में जाना पड़े और अब उसके आर्थिक और शोषण से बचाया जा सके। आज का 1 दिवसीय धरना है। आगे का कार्यक्रम प्रांतीय नेतृत्व जो आह्वान करेगा, जो निर्देश जारी करेगा, उसका पालन करेगी इकाई। क्या मांगे हैं आप? मांगे यही है कि कटौती का एक शासनादेश, जनरल शासनादेश जारी किया जाए और 65 साल पर, 70 साल पर, 75 साल पर 5%, 10%। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है क्योंकि लोग शुक्रवार की नमाज अदा कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद को मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक सर्वेक्षण किया गया था। वहीं अब इस मामले पर शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण पर जो है समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान ने कहा है कि जामा मस्जिद पिछले सैकड़ों वर्षों से हमारी है। मैं यहाँ नमाज पढ़ने आया था और मैंने देखा कि पुलिस बल तैनात किया गया है। 3 दिन पहले जो हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि संभल में सभी समुदाय सौहार्द से रह रहे हैं, लेकिन याचिका दायर करने वाले कुछ शरारती तत्व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। मैं जामा मस्जिद के अंदर, जो कि हमारी मस्जिद है, अल्लाह का घर है और अब से नहीं कई सौ साल से ये मस्जिद तामीर है। यहाँ पर इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं और ये कोई नई नहीं है, हमेशा से यहाँ नमाज अदा करते हैं। मेरी मीटिंग थी कल वहाँ पर दिल्ली के अंदर और आज भी थी, लेकिन मैंने कल अपनी एजुकेशन कमेटी की मीटिंग अटेंड कर करके आज मैं नमाज के लिए हाजिर हुआ हूँ। मुझे मालूम चला कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं तैयारी ये इतनी क्यों लगा रखी पुलिस फोर्स। यहाँ कोई जंग तो होने नहीं जा रही, यहाँ सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए लोग आए हैं। और जैसा कि अभी 3 दिन पहले जो वाकया हमारे सामने आया, निहायत ही अफसोसजनक है। मैं अफसोसजनक इसलिए है क्योंकि संभल की सरजमी पर बहुत अमन व अमान के साथ, बहुत सुकून के साथ में सभी लोग, सभी धर्म बिरादरी के लोग सुकून से रह रहे हैं। वहीं शाजापुर जिला मुख्यालय पर महूपुरा क्षेत्र में अति प्राचीन नीलकंठ महादेव का मंदिर स्थित है। दूर दराज से लोग बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। लोगों का मानना है कि दर्शन होते ही उनके दुख दर्द जो है वो दूर हो जाते हैं। उनकी मनोकामनाएं भी यहाँ माथा टेकने के बाद पूरी हो जाती हैं। मंदिर का इतिहास पुराने समय में भी इसका जिक्र है। ये मंदिर लगभग 250 साल पुराना जो है वो बताया जा रहा है। वहीं मंदिर के पुजारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये मंदिर 250 साल पुराना है और ये इतिहास में भी बताया गया है कि ये नीलकंठ प्राचीन मंदिर है। पुजारी ने क्या मंदिर के बारे में जानकारी दी, सुने। यह कि ये मंदिर बहुत पुराना है। इसका ऐसा बताते हैं कि 250 साल पहले यह मंदिर मौजूद था और बाबा सिद्धेश्वर के नाम से एवं नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के नाम से बाबा जाने जाते हैं। ये घाट गरासा घाट बोलते हैं इसको। ऐसा कहते हैं कि गरासा समाज के लोग यहाँ कुछ रहते थे
तो उन लोगों ने इसको बनाया और इसी कारण इसका नाम गरासिया घाट पड़ा है। इस मंदिर की ये विशेषता है, बाबा की ये विशेषता है कि यहाँ पर जो भी कोई अपनी मनोकामना मांगता है, कोई भी अपनी मन्नत मांगता है तो बाबा उसकी मन्नत को पूरी करते हैं। यहाँ कईयों की गोद भी भर दी है बाबा ने, कईयों के विवाह भी हुए हैं और बहुत सारे जो भी अपनी समस्या लेके आते हैं बाबा के पास, उनकी समस्या का बाबा समाधान करते हैं। और हर वर्ष महाकाल बाबा की आखिरी शाही सवारी के साथ बाबा की सवारी भी निकलती है। उसमें शाजापुर नगर के सभी भक्तगण शामिल होते हैं, गणमान्य नागरिक भी शामिल होते हैं। वहीं पटना के बेहटा बाजार स्थित सोनार मंडी में अलंकार ज्वेलरी दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के कारण पास के अन्य 2 ज्वेलरी और श्रृंगार दुकान में भी आग लग गई। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम और थाने की दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जहां तकरीबन 1 घंटे के करीब मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस घटना में तीनों दुकान मिलाकर लगभग 15 से 20 लाख का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि बेहटा के सब्जी मंडी स्थित सोनार मंडी में रात में बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते इन तीनों दुकानों में आग लगी है, जहां पर काफी नुकसान हुआ है। सर्किट से लग गई थी आग बगल वाली दुकान में। कितने बजे लगी है? 12 बजे 11 बजे। अच्छा, आग बुझाने आए थे? क्या आग बुझाने आए थे? हाँ, हम आए। कहाँ से? अगले यहाँ चमड़ा सकते के पास। कितने के नुकसान? नुकसान तो है ये कितने? 2-3 लाख रुपए तो जरूर नुकसान। आप कौन हुए दुकान? हमारा ये दुकान गणपति ज्वेलर्स हुआ। अच्छा, आपका नाम? शिवपुरी जिले के नरवर सब रेंज में वन क्षेत्र वृक्षों से घिरा हुआ कभी हरा भरा जंगल हुआ करता था। वहां फसल लहराती हुई नजर आती है। हजारों बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है। एक और वन विभाग प्रदेश में वन विभाग को सुरक्षित करने के लिए वन सीमा पर करोड़ों रुपए खर्च करके बाउंड्री कोटरा बनाकर पर्यावरण बचाने के लिए प्लांटेशनों में पौधे लगाकर जदोजहद में लगी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर इस कार्य को लेकर नरवर क्षेत्र के डिप्टी रेंजर कमल किशोर शर्मा, बीट गार्ड अनिल शर्मा पर भीमपुर गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि डिप्टी और गार्ड गरीबों को वन भूमि से हटाकर वन क्षेत्र के बीचों बीच कोटरा उठा रहे हैं और आसपास सैकड़ों बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं को खेती करने की खुली जो है वो छूट इनके द्वारा दी जा रही है। यही कारण है कि प्लांटेशन आ गया है। मेरे से पहले कि बोले कोटरा तो बोले आ गया, मुझे कम से कम 2 महीना पहले बोला था कि बोले इसमें गार्ड बोला बोले इसमें कोटरा आ गया, फिर तुम अपनी खेती बीती निकाल लेना। तो मैंने कि सर मेरे को आ गया तो तब नहीं बोले जितना है फॉरेस्ट की जमीन हो उतना हम पूरे में लगाएंगे। तो बोले मैंने कि साहब चालू किधर से होगा? बोले चालू ये नहीं कह सकता मैं, बोले बलिया से होगा या मोगिया धनसिंह साइड होगा। लेकिन इन लोगों ने फिर वहां से छोड़ के मतलब न जाने इनने पैसा ले दे के क्या किया क्या नहीं किया, जी तो हम नहीं बोल सकते। मतलब कि जो मेरे बिल्कुल खेत के जस्ट जाके आके मतलब चालू करो। अच्छा, तुम्हारे खेत के पास से शुरुआत करिए। बीचों बीच से साहब उधर भी रेंज की मान रहे चलो हम मान कर रहे रेंज की है, लेकिन उधर भी छोड़ दी उनने। मेरे बाजू के पहली साइड वो उधर भी छोड़ दी, दोनों चारों साइड छोड़ दी। मतलब चारों साइड से और फॉरेस्ट की जमीन छोड़ दी। अच्छा, वे चारों साइड और जो जमीन छोड़ी है उस पर खेती हो रही है? साहब एक साइड हो रही है, एक साइड नहीं हो रही है। एक साइड इधर कम से कम तो 700-800 बीघा जमीन खाली पड़ी, उधर उधर में जरा कोटरा जो खेती काबिल लायक किसान कर रहे हैं, सब लोग गरीब पल रहे हैं। वहां में आके मतलब जिनने खेत मतलब और जो 10 लोग हम निजी है जिनने साहब हम खेती करे तो हम 10 लोग को रोक दिया। खबर
पंजाब के बठिंडा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा द्वारा बड़ी गिनती में इकट्ठे होकर कब्जा की गई जमीन पर फिर से कब्जा करने का ऐलान किया गया है। पुलिस द्वारा सख्त सुरक्षा के प्रबंध भी किए गए हैं। वहीं आपको बताते चले कि बठिंडा जिले के गांव दोनेवाला में कूच करने से पहले बड़ी संख्या में किसान गांव माइसर खाना में इकट्ठे हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के प्रदेश प्रधान जोगिंदर सिंह और सीनियर मीत प्रधान झंडा सिंह जेठुके का बड़ा बयान भी सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेटर घरानों के हाथों में खेल रही पंजाब सरकार को किसी भी हालत में किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। वहीं पुलिस के जोर पर किए गए कब्जे को हर हालत में छुड़वाया जाएगा। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 70-70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70-80 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੱਪਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਬਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਬਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਡਰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਦੇਖਣਾ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਬਰੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 70-70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਦਾ, ਉਹ ਰੇਟ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖਿਆਲੀ ਜਾਂ 3 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਵਾਰੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72-73 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ 40-45 ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ।